मैं हूं दानिश और आप देख रहे हैं गिरिडीह तक। नगर निगम 2025 के सीरीज में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है वार्ड नंबर 24 के उम्मीदवार नूरुल हुदा जी। और पिछले बार इनकी पत्नी यहां से वार्ड पार्षद थी, लेकिन इस बार ये खुद यहां से उम्मीदवार है। आइए इनसे बात करते हैं। नूरुल जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दानिश जी, आपका गिरिडीह तक में आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना लोगों को परिचय दे दीजिए। मैं वार्ड नंबर 24 से नूरुल हुदा। आने वाले समय में नगर निगम का चुनाव भी होने वाला है, तो इससे पहले हमारी वाइफ शबाना परवीन वार्ड पार्षद रही है और अभी कुछ सरकार के तरफ से, झारखंड सरकार की तरफ से कुछ चेंजिंग वगैरह किया गया है। जैसे जिस जगह पे महिला सीट था उस जगह पे पुरुष सीट किया गया है, तो उम्मीद है कि इस बार हम खुद प्रत्याशी के रूप में खड़ा रहेंगे वार्ड नंबर 24 से। एजुकेशनल क्या क्या आपकी है क्वालिफ़िकेशन मेरा ग्रेजुएशन किया हुआ है और मैं इंटर आपका CCL DAV से मैं किया हूँ। और इससे पहले मेरा स्पोर्ट्स में मेरा बहुत अच्छा रहा है। आपको ज्ञात होगा कि झारखंड 2011 में राष्ट्र खेल जब हुआ था, उस समय झारखंड का हम मैनेजर रहा है वाटर स्पोर्ट्स गेम में, और सिलेक्शन करने का भी मौका मिला था, जिसमें से गिरिडीह के लगभग 27-28 खिलाड़ी महिला पुरुष लेकर के हम लोगों ने राष्ट्र खेल को रोइंग में पार्टिसिपेंट्स भी किया है। और भी स्पोर्ट्स में मेरा बहुत सारा उपलब्धि भी है, जिससे हम 2006 में आपको मैं बताना चाहूँगा जिला का आपका बेस्ट एथलीट का अवार्ड भी हमने लिया है रनिंग में। और दूसरा 2006 में आपका सिल्वर और ब्रोंज मेडल 800 और 1500 मीटर में हमने भाग लिया था जमशेदपुर में, वहाँ भी हमने सिल्वर और ब्रोंज मेडल लिया। उसके बाद हम पुनः फिर पर्वतारोही का भी हमने कोर्स किया HMI में जा कर के 2006 में ही। उसके बाद हमको गवर्नर से अवार्ड मिला, जो आपका गोल्डन जुबली आपका गिरिडीह कॉलेज में जो आपका था, वहाँ पे जो हमको गवर्नर अवार्ड भी हमको मिला। उसके बाद हमें जो एडवांस कोर्स जिला का पहला मैं मैं लगता है हमें कि जिला का एडवांस कोर्स करने वाला भी मैं ही हूँ। और वो एडवांस कोर्स हम आपका निम्मे के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तराखंड में, इसको देखते हुए स्पोर्ट्स में हमको अच्छा खासा जगह मिला। झारखंड में आपका हम जॉइंट सेक्रेटरी हैं अभी वाटर स्पोर्ट्स का, जिला का ऑर्गेनाइजिंग चेयर में है फुटबॉल का हम, और भी बाकी छोटा मोटा जो गेम वगैरह होता है उसमें से हमारा रहता है। और सामाजिक कार्य में जो रहा, राजनीतिक कार्य रहा, उसमें भी है। और अभी तत्काल में मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा का। मैं जिला का क्रीड़ा मोर्चा का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ। मैं खेल में काफ़ी रुचि है आपकी? खेल में हमें काफ़ी रुचि है और उसको देखते हुए, समाज को देखते हुए हमने राजनीति पे कदम अपना रखा, ताकि समाज को भी मैं अच्छा से देख सकूं और नज़दीक से उसको मैं समझ सकूं। पिछला बार जो आपकी पत्नी यहाँ से थी, तो चुनाव आप जो जीते हैं, तो कैसा रहा आपका सफ़र? 2018 में हमारी चुनाव हुआ था, जिसमें से हमारी पत्नी शबाना परवीन अच्छा बहुमत से, यानी कि अच्छा भारी वोट से, कितने वोटों से जीता? लगभग 180 प्लस वोट से जीत दर्ज हुआ था, जो कि इस वार्ड के लिए एक तरह के रिकॉर्ड रहा कि इतना अधिक वोट से नगर निगम के चुनाव में, यानी कि नगर निगम का चुनाव तो फर्स्ट बार हुआ इस बार गिरिडीह में। इससे पहले नगर पालिका था आपका, तो आपका क्षेत्र, आपका एरिया भी वही था। कुछ एरिया हमारा बढ़ा है, उसके लेकर के इतना वोट से हमारा विजय हुआ है। जीतने में कैसा संघर्ष करना पड़ा था आपको? जीतने में देखिए, पब्लिक से आप जब संपर्क में आते हैं तो समझिए एक बहुत तरह का एक अनुभव आपको मिलेगा। पब्लिक के बात को आपको समझना पड़ेगा कि पब्लिक आपसे चाहता क्या है। उस चीज़ को आप जिस समय आप समझ जाइएगा, समझिए उनका दुख दर्द अगर आप समझ पाते हैं, तभी एक असली नेता आप कहलाने का आप लायक है। क्योंकि एक वार्ड पार्षद का, एक वार्ड काउंसलर का चुनाव और एक मुखिया का चुनाव, हमारे स्तर से जो हमने अनुभव किया है अब तक के 6 सालों में, ये मोहल्ला का चुनाव और एक बहुत नीचा, यानी कि सबसे स्टार्टिंग चुनाव यही है। तो इसलिए इसमें हर एक कोई आपका, यानी कि हर एक जगह का लोग, यानी कि आप भी खड़ा है और आपका दोस्त भी खड़ा है और आपका भाई भी खड़ा है, तो पब्लिक एक भ्रमित हो जाता है कि हमको वोट किसको करना है और वोट किसे दे करके जो नेता हमारा आएगा उससे हमको वर्क कैसे लेना है। क्योंकि हमारा जो नेता, जो हमारे बड़े नेता जो हमारे बनते हैं, विधायक और संसद बनते हैं, मगर उनको सबसे ज़्यादा अपेक्षा उनको रहता है अपने वार्ड काउंसिलर का, जो लोकल का जो नेता रहता है, सारा दुख दर्द वो उन्हीं को सुनाता है। तो जिस समय आप जनता का दुख दर्द को आप समझिएगा, उस समय आप आगे इंशाल्लाह बहुत आगे बढ़िएगा। अभी आपके वार्ड में कौन कौन सी समस्या है? जब हमारी जीत हुई थी हमारी पत्नी की,
उस समय तो समस्या का उससे पहले बहुत बड़ा अंबार था हमारे क्षेत्र में। साफ़ सफाई का समस्या था, रोड नाला का समस्या था, बहुत ऐसा चीज़ों का था कि आदमी उसको कुछ कर नहीं पाता था। जैसे प्रधानमंत्री आवास था, उसमें भी हमारे क्षेत्र के लोग बहुत पीछे रह गए थे, जो कि लाभ नहीं ले पा रहे थे। तो हमारे आने यानी कि हमारी पत्नी के आने के बाद और हम इस क्षेत्र का प्रतिनिधि हम बने, अपना वार्ड काउंसिलर प्रतिनिधि हम रहे हैं अपना क्षेत्र का। तो प्रतिनिधि जब हम बने तब उस समय हम लोगों को देखा, तो इसमें हम अब सबसे पहला प्राथमिकता हम साफ़ सफाई का दिए, हम रोड नाली का दिए और आवास का दिए। और एक मूल समस्या जो हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा समस्या है जल का। जल ही जीवन है, लोग लिखते भी है टैंकर वगैरह में भी, और हर एक जगह बोर्ड में भी देखते हैं जल ही जीवन है। और इसी में हम लोग पीछे हो जाते हैं, क्योंकि जल के बगैर पूरा समाज यानी कि हम लोग का रुक जाता है। तो यही एक समस्या हमारा रह गया है, जिसके लेकर के हमारे माननीय मंत्री जी भी बोले थे, जब वो विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, बोले थे कि जब भी हमारा जीत होगा तो उसके पीछे हम लोग पहल करेंगे। और अभी उनका जीतने के बाद अच्छा पहल रहा हमारे क्षेत्र में। 3-4 जगह बोरिंग भी कराया गया चापाकल का, जिसमें से 2 जगह सफल बोरिंग भी हुआ और पानी भी निकला। तो हमें लगता है कि पानी का भी समस्या आने वाले कल में भी वो भी समाप्त हो जाएगा। क्षेत्र के लोगों से मालूम चला कि अभी भी समस्या है पानी की। हाँ, क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोग लगभग निर्भर हैं आपका इसमें, आपका सप्लाई वाटर में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस समय आपका नगर पालिका था, आज से 10 साल पहले आप चले जाइए, 10 साल पहले यहाँ का शायद जल मीनार बना है। अब 10 साल पहले का आबादी और आज का आबादी में तो बहुत तरह का अंतर हुआ है, और काफ़ी आबादी बढ़ा भी है। और दूसरी सबसे बड़ा समस्या, उस समय पहले कुछ जब था नगर पालिका था, तो उस समय आपका शुल्क लेकर के जल का यानी कि आपका घर पे आपको पॉइंट दिया जाता था कि हाँ कुछ शुल्क लगेगा, आपका नगर पालिका वो शुल्क लेगा, वो दिया जाएगा। जब से आपका जल घर योजना का जो आपका निकला सरकार का, तो एक एक घर पे क्या हो गया है कि एक एक घर पे अगर 3 भाई है तो 3-3 पॉइंट वो ले लिया है, और वो निःशुल्क लिया गया है। तो वो 3 पॉइंट लेने के वजह से क्या हो रहा है कि हर एक जगह जल का समस्या हो गया है। क्योंकि जब हमारा 1 पॉइंट था तो पानी हर एक जगह निकलता था, पानी आता था, सप्लाई पानी। अब जब निःशुल्क हुआ तो पब्लिक को, तो चाहे भाई निःशुल्क को तो हुआ है तो सभी को उनका लाभ लेना चाहिए। सरकार का लाभ लेने का सभी का अधिकार है, तो सरकार का लाभ लिए, मगर जल मीनार हमारा वहीं के वहीं है और एक ही जल मीनार है। यही हमारा सबसे बड़ा समस्या है। और उम्मीद है कि आने वाले कल में जिस तरह सरकार की घोषणा है, एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और एक जल मीनार यहाँ पे बहुत जल्द आपका बस डिपो में बनने वाला है, तो उम्मीद है कि उसके बाद जल की भी समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रत्याशी तो काफ़ी होंगे वार्ड नंबर 24 में, तो आप उन लोगों से अलग कैसे हैं? प्रत्याशी तो आप जैसे आपका नगर निगम का क्षेत्र आपका बहुत बड़ा हो गया है, क्षेत्र बढ़ा भी है हम लोग का, 36 वार्ड हो गया हम लोगों का। और हर एक वार्ड में सबको अपना अपना एक अधिकार होता है, और चुनाव का यानी कि लड़ने का अधिकार सभी का है, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हो, किसी भी समाज के लोग हो, और सबको लड़ना भी चाहिए। और इस चुनाव से लोगों को एक जागरूकता भी मिलता है, समझने का, एक समाज से मिलने का, समाज का समस्या को भी समझने का होना चाहिए। हम आपको अभी थोड़ी देर पहले हम अपने बारे में बता रहे थे कि हम एक खिलाड़ी हैं स्पोर्ट्स जी, तो हम राजनीति को भी हम एक स्पोर्ट्स को ही नज़र से ही हम देखते हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आपको मेडल छीनने से कोई नहीं रोक सकता है। और आपको पता होगा ये चीज़ों का, एक एथलीट वो सिंगल ही रहता है और सिंगल ही प्रैक्टिस कर पाता है, और सिंगल ही यानी कि हम एक एथलीट है, आपको हम बता देना चाहूँगा, हम एक एथलीट है। हमको पता है कि हमको दौड़ना है, हमको कंपटीटर नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आज हम इस जगह पे, अगर हम जैसे आपको बताए थे कि जिला में हम एज ए आपका चैंपियन हम रहे हैं, तो हम जब बाहर हम गए तो हमको अपने को पता चला कि हम किस जगह पे, वहाँ पे हम सिल्वर और ब्रोंज मेडल से संतुष्ट हुए। तो इसी तरह को लेकर के राजनीति को भी लेते हैं कि हम जितना मेहनत करेंगे, जितने लोगों के बीच में हम जाएंगे, तो उम्मीद है कि आने वाला कल भी हमारा होगा। अभी मैं बताना चाहूँगा, जब पिछले बार का चुनाव का, जब मैं अपना पत्नी का चुनाव का प्रचार कर रहे थे, तो एक समाज में हम गए वहाँ पे, तो समाज के वहाँ के लोग हमको बोला कि नहीं, हम आपके समाज को यानी कि हम वोट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी आपका 2 प्रत्याशी हम लोगों ने जिताया जिससे हमको लाभ नहीं मिल पाया। प्रधानमंत्री आवास हुआ, रोड नली का योजना आया, वो हम लोगों को नहीं मिल पाया। तो हमने उसको कुछ नहीं बोला, बस सुना, और जीतने के बाद उनके घर पे 3 भाई थे, तीनों भाई का हमने आवास पास किया, और आज तीनों का वो
आवास बन के कंप्लीट है और उस जगह पे हमने रोड नाली और सौंदर्यीकरण का भी हमने काम किया है। तो आप ये निराश मत होइए, हम कहना चाहूँगा जनता के बीच में और भी प्रत्याशी जो खड़ा हो रहा है उनको भी मैं सुझाव देना चाहूँगा कि देखिए लोगों का काम है, जनता का काम है, आपको समस्या को बताएगा वो, तो उनका समस्या का निराकरण कैसे हो उसके बारे में विचार करना चाहिए। चाहे सभी प्रत्याशी एक साथ मिलकर बैठ के उसका निराकरण निकालते हैं तो समझिए एक तरह से आप उसको संदेश देते हैं, एकता में ही ताकत है। ये नहीं कि आप एक दूसरे का टांग खींच के अगला का यानी कि जो सरकारी योजना उसका लाभ को ना दें। इसलिए मिल के वर्क करें और आगे बढ़ने का कोशिश करें और जनता के बीच में आवे। जिन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया उनका भी काम कर दिया। हाँ, एकदम निश्चित रूप से हमने आपको बताया कि जिस जगह पे हमने किया, जिस जगह हमें बोला गया कि हम आपको किसी हाल पे वोट नहीं देंगे, 100% किसी हाल में नहीं देंगे, हमने उसका काम किया। और आज उनके पास जाते हैं तो वो हमारे लिए एक तरह से अलग ही वो अनुभव होता है कि किस तरह वो अतिथि देवो भव वाला एक सम्मान जो होता है वो हमें खुल के वो सम्मान हमको देते हैं। तो हमको मन भी खुश होता है कि चलो हमने जो अपना काम किया, हमने जो अपना प्रैक्टिस किया, उस प्रैक्टिस में आज हम खड़ा है। इस बार क्या बोले, इस बार देंगे वोट कि नहीं आपको? एकदम 100% देना चाहिए, क्योंकि हमने उसको घर जा करके उनका काम को हमने अच्छा धरातल पे ला करके उसको कंप्लीट करके पूरा करके उनको हमने दिखला दिया। तो पब्लिक है, जनता है, जनता का उम्मीद है और नेता का भी उम्मीद रहता है कि जिनका हमने काम किया है वो बढ़ चढ़ के वो हमारा साथ दें। आने वाला कल में भी जिनका भी जो भी समस्या होगा, उम्मीद है कि उनका हर समस्या को समाधान हम करेंगे। आपके वार्ड में जो नगर निगम के द्वारा सफाई कर्मी हैं, तो वार्ड में हफ्ते में कितने दिन साफ सफाई होती है? अभी हम लोगों को नगर निगम जब हम लोग कार्यकाल में थे तो हम लोग को प्रतिदिन 2 सफाई कर्मी देता था वार्ड में सफाई करने के लिए। जब हम लोग को कार्यकाल समाप्त हो गया है तो अभी भी दिया है, मगर कभी भी उनको ज़रूरत नगर निगम को पड़ता है सफाई कर्मी का, तो वार्ड का जो सफाई कर्मी उनको लेकर के वो दूसरे जगह पे शिफ्ट कर देता है काम करने के लिए। जैसे ट्रैक्टर में लेबर नहीं आ रहा है या उसी हो रहा है। और अभी आप देखे होंगे कि अभी 10 सालों से नगर निगम में आपका सफाई कर्मी का नियुक्ति नहीं हुआ है, बहाली नहीं हुआ है नए स्तर से। और जो ट्रांसफ़र हो गया, जो रिटायर हो गया, उनके जगह को भी अभी भरा नहीं गया है, तो वार्ड का ही लेबर को लेकर के वो हर एक जगह काम करता है। वो तो आपको मिल गया, लेकिन साफ़ सफाई कितने दिन होती है? साफ़ सफाई नगर निगम के द्वारा यहाँ पे जो हमको दिया जाता है, हफ्ता में 4 दिन 5 दिन आ ही जाता है, वो प्रतिदिन करता है लगभग। जैसे मान ली कि ये गली तो जी। जैसे आज सफाई हुआ, उसके कितने दिन के बाद फिर सफाई होती है? वो देखने पर अगर गंदगी अगर आ जाता है, नज़र आ जाता है, सफाई कर्मी भी हमारा बुद्धिजीव है, वो देख लेता है कि हाँ यहाँ पे गंदगी है, तो उस गंदगी को तुरंत तत्काल वो साफ कर देता है। वैसे रूटीन नहीं कि हफ्ते में या फिर एक दिन या वैसे? नहीं, वैसा कोई रूटीन नहीं, क्योंकि नाली है, सड़क है, कभी भी जाम हो सकता है, कहीं भी पानी का या कहीं भी प्लास्टिक वगैरह भी, जिस तरह भी हमारा देश में प्लास्टिक फैल गया, हर एक घर में प्लास्टिक को इस तरह का दम फैला हुआ है, उसका प्रतिबंध होना भी चाहिए और अच्छा तरीक़े से प्रतिबंध होना चाहिए प्लास्टिक का, क्योंकि प्लास्टिक हर एक जगह नाला नाली को रोक देता है। तो अचानक जब हवा वगैरह या बारिश वगैरह होता है तो किसी भी, जैसे कल हम उस नाली को साफ़ करवाएं तो पता चला कि वही नाली फिर से जाम हो गया, तो उसको तत्काल उस जगह पे भेज करके उसको भी साफ़ सफाई करा दिया जाता है। अभी भी कई जगह सुनने को मिला कि रोड पर नाली का पानी बहता है, हर जगह नाली बना हुआ है लगभग। तो जिस तरह का समस्या होता था, हम आपको बताएं कि जब हमारा चुनाव से पहले यानी कि 2018 का पहले का समस्या था, उसके बाद धीरे धीरे उम्मीद है कि समस्या का समाधान हो गया है। कुछ दिन पहले नाली का समस्या का पानी रोड में आता था, तो वहाँ पे अभी पीसीसी बन गया है, जो कि हमारा माननीय विधायक जी के आगरा से हम लोगों ने विधायक जी को आग्रह किया, तो उस जगह पे पीसीसी या नाली का भी निर्माण हो रहा है। उम्मीद है कि वो भी समस्या का समाधान हो जाएगा। जी, विधायक के चुनाव में तो काफ़ी जगह बना था। हाँ, आसपास मतलब एजुकेशन का क्या माहौल है, स्कूल वगैरह कितने हैं? प्राथमिकी विद्यालय आपका है और कुछ आंगनबाड़ी भी हमारा क्षेत्र में है, तो बच्चे लोग वहाँ पे जाता है, मगर शिक्षक की कमी होने के वजह से हमारे क्षेत्र में एजुकेशन का थोड़ा सा डगमगा गया है। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में अगर हमारी दोबारा मैं फिर आता हूँ तो हमारा प्रयास रहेगा इस बार कि मैं एजुकेशन पे ज़बरदस्त मैं पहल करूँ, और एजुकेशन के मामले में जो हमारे यहाँ के लोग, हमारे समाज के लोग जो है यहाँ पे, सभी लोग, सभी समाज के लोगों को मैं अच्छा से बच्चों लोगों को एजुकेशन में दिला सकूँ, सरकारी लाभ जो भी हो उसको मैं करवा सकूँ। ये हमारा पहला प्राथमिकता हमारा इस चुनाव का रहेगा। ये चुनाव जीत कर आते हैं तो क्या समस्या आपको लग रही कि उस काम में आप सबसे पहले उसको करना चाहेंगे?
मैंने अभी आपको बताया कि थोड़ी देर पहले मैंने सबसे पहला मैं प्राथमिकता में लूँगा शिक्षा का, जो कि शिक्षा का जो कमी है यहाँ पे टीचर का कमी है, तो उस पर मैं टीचर का मैं बहाली करवाने का मैं प्रयास करूँगा। और दूसरा जो कि हमारा मूल समस्या जो हमारे वार्ड का है पानी का समस्या, उसके पीछे मैं एकदम जहाँ तक के प्रयास रहेगा मैं हर प्रयास कोशिश मैं करने को करूँगा। और जनता का सहयोग से मैं उम्मीद है कि आने वाला कल जल का भी समस्या को मैं दूर करूँगा। और हमारे क्षेत्र में अभी आपको शायद जानकारी होगा कि कुछ खिलाड़ी लोग भी उभर के सामने आ रहे हैं, तो मैं आशा करूँगा कि हमारे क्षेत्र वार्ड नंबर 24 से कुछ लड़के लड़कियां हैं जो कि आगे बढ़ना चाह रही है खेल के लेकर के, वो उसको भी मैं प्राथमिकता में लूँगा और उसको मैं बढ़ावा दूँगा। तो खेल में भी आपकी काफ़ी रुचि है, क्या क्या आप जीते हैं, लंबा चौड़ा बताएं। तो खेल के लिए खेल के मैदान में अपने जो बच्चे लोग आना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए क्या किए? खेल के लेकर के जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं, खास करके हमारे क्षेत्र का हो या फिर हमारे क्षेत्र के बाहर के हो, उनको मैं भरपूर सहयोग करता हूं। और उसको मैं यही एक बताता हूं कि बेटा तुम आगे बढ़ो, हम पीछे खड़ा है। जिस समय हम करते थे, हम दौड़ते थे, तो हमको बैक सपोर्ट हमको मिल नहीं पाया। अगर मिलता तो उम्मीद था कि जिला राज्य का भी मैं बहुत आगे तक के मैं लेकर नेतृत्व करता और बहुत आगे तक मैं पहुंचाता। और कुछ समस्या हो गया था जिसको लेकर के हमको बैकफुट होकर के जिला में ही हमको रहना पड़ा। तो वो समस्या आप लोगों के बीच में ना आवे, उसके लिए मैं डट के मैं खड़ा हूँ। वार्ड नंबर जो आपका 24 है, इसमें कौन कौन सा एरिया, कौन कौन सा मोहल्ला इसमें आता है आपका? वार्ड नंबर 24 आपका एकदम सीधा एकदम है, एकदम सुभाष स्कूल से CCL DAV एकदम वन साइड आपका। इधर से अगर आप हैं तो ये आपका लेफ्ट साइड आपका आएगा पूरा, जिसमें से आपका एक मोहली चुआ आ गया है, कोल्ढिया आ गया है, 7 नंबर रोड हो गया है, जोगीटार आ गया है और भुइयाँ टोली हो गया है, और आपका CCL DAV। और चीज़ें कि आमतौर पर खासकर जो होते हैं जनप्रतिनिधि, उनके खिलाफ सुनने को मिलता है कि किसी योजना के द्वारा कोई रकम की वसूली होती है। एकदम सही चीज़ आप क्वेश्चन किए। आप ये समझिए गेहूं के साथ गेहूं जो पिसाता है ना, वही कहावत हो जाता है। करता कोई एक है, एक बचपन में पढ़े होंगे, एक आलू सबको सड़ा देता है, तो वही हाल है कि एक गंदगी है तो उसको सबको सड़ाने में लगा रहता है। तो हम लोगों का बता देना चाहेंगे कि जो सड़ा हुआ है उसको हम लोग पहले निकाल के फेंक दिए बाहर, जो कि और भी जो है वार्ड पार्षद लोग वगैरह भी अगर उस तरह का कोई हरकत करता है तो उन लोगों से हम लोग दूर रहते हैं। और हमारे क्षेत्र का खास करके वैसा बात है तो वैसा कुछ नहीं है, सब नीट एंड क्लीन है, सब साफ सुथरा है। चुनाव में हम लोग जनता के पास जाएंगे वो तो मालूम चल ही जाएगा। हाँ, उसके लिए आप निश्चित रहिए, एकदम बेधड़क हम चाहेंगे कि आप हर एक जगह जाइए, हर एक गली जाइए और हमारी जनता से सवाल करिए, ताकि उनको सवाल आप करिएगा, हो सकता है वो आज़ादी की तरह वो आपको सवाल का जवाब भी दे। उस चीज़ों को आने वाले कल में हम सुने तो उस चीज़ों को सवाल फिर दोबारा आपके पास ना जाए, उसको हम कैसे समाधान करें, उसके लिए हम विचार करने के लिए हमको एक टास्क मिल जाएगा जी। इसके लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि वैसा सवाल हमारे पास आवे। आखिरी सवाल है कि आप अपने वार्ड के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड वासियों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, चुनाव आता है, चुनाव जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कुछ समय पहले मैंने एक बात भी बोला कि एक घरेलू चुनाव है, मुखिया का चुनाव, वार्ड काउंसिलर चुनाव एक बहुत छोटा चुनाव है। इस पे हम लोगों का आपसी का यानी कि कोई फ़ायदा ना उठावे, बाहरी लोग आकर के फ़ायदा ना उठावे, उसके लिए एकजुटता होकर के जो भी प्रतिनिधि खड़ा हो रहा है, स्वाभाविक सी बात है, आपका क्षेत्र का है, वो आपका भाई होगा, आपका बहन होगी, आपका माँ होगा, अरे कोई न कोई किसी प्रकार का आपका ही कोई रिश्तेदार ही सभी में होगा। तो ऐसा ना हो कि आपसी में यानी कि किसी प्रकार का प्रत्याशी मतभेद हो जाए। आप निश्चित रूप से आप समझदार जनता है, समाज के बीच में रहने वाले लोग हैं यहाँ पे, और जितने भी प्रत्याशी खड़ा हो रहे हैं, आप एक बार उनको अपने आँख को बंद करिए और एक बार आँख को खोलिएगा, आपके सामने में खुद स्वच्छ और साफ सुथरा छवि का जो भी आपके नज़र में आवे, आप उनको वोट देते, ताकि हम भी चाहेंगे, हम आते हैं तो वेल, आने वाला को दूसरा आता है तो भी वेल, क्योंकि जनता का जो सोच विचार आता है वो खुल के सामने आता है। और वैसे व्यक्ति को लावें जो आपके साथ दुख सुख हर जगह पे वो खड़ा हो,
ये थे नूरुल हुदा, वार्ड नंबर 24 से इस बार खुद उम्मीदवार हैं और इन्होंने वादा भी किया है कि पानी की समस्या को अगर ये जीतते हैं तो ख़त्म करेंगे। नूरुल हुदा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ धन्यवाद चैनल में